यहाँ आपको 3 सिलसिले दिए गए हैं जिनमें से आपको मालूम करना है कि कौन से सिलसिले मुर्तकिज़ या कन्वर्जेंट हैं और कौन से मुंतशिर या डाइवर्जेंट। आपको याद दिलाता चलूं कि कन्वर्जेंट सिलसिले वो होते हैं एक जो किसी एक कदर की जानिब मुर्तकिज़ होते हैं, यानी उनकी हद का वजूद हो, और अगर ना हो तो जाहिर है डाइवर्जेंट या फिर मुंतशिर सिलसिले हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखिए कि ये तीनों हिंदसी सिलसिले यानी जियोमेट्रिक सीरीज हैं जिन्हें उसूली तौर पर ऐसे लिखा जाता है, ए आर की ताकत n और n जो है वो k से लामहदूद तक जाता है। और इसमें अगर मॉड्यूलस ऑफ r यानी r की एब्सोलूट वैल्यू मुतलक कदर जो है वो सिफर से एक के बीच में हो तो सिलसिला मुर्तकिज़ होता है, वरना नहीं। तो चलिए पहले सिलसिले से शुरू करते हैं, जिसे हम पहले इस शक्ल में लिख लेंगे। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 5 की ताकत n ज़रब 5 की ताकत -1 ज़रब 9/10 जिसकी ताकत n। और अगर इस 5 की ताकत n को मैं अंदर ले जाऊं तो ताकत कॉमन होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 जो कि ये 5 इनवर्स है, ये अंदर आएगा, जरब 5 जरब 9/10 और इस पूरे की ताकत n। तो भाई ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 का आधा क्या होता है 4.5, यानी ये हो जाएगा 1/5 जरब 4.5 जिसकी ताकत n। और अब इसे मैं सिग्मा नोटेशन में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा 1/5 ज़रब 4.5 की ताकत n, जहां n 2 से लामहदूदियत तक जा रहा है। तो अब ये जो ए आर की ताकत n था, तो ए आर की ताकत n ये है, और r को अगर आप देखें तो r 1 से बड़ा है, लिहाजा ये मुंतशिर यानी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इसको मैं पीले में लिख देता हूं, डाइवर्जेंट। सही है भाई, समझ में आ गई ये बात। तो अब इसको ज़रा मैं छोटा करके साइड पे कर देता हूं, क्योंकि हम जाएंगे अब दूसरे सिलसिले पे। ये आ गया, चलें अच्छा है, यहां भी ज़रा तमीज़ से लिख देते हैं, डाइवर्जेंट है ये। तो भाई इसी तरह अब जो दूसरा सिलसिला है उसमें क्या कर सकते हैं हम, ये 9n+2 है, तो 9n इंटू 9 स्क्वायर हो जाएगा। तमीज़ से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो ये हो जाएगा 3/2 की ताकत n ज़रब 1/9 की ताकत n जरब 9 का स्क्वायर। तो ये जो n की ताकत वाले हैं इन सबको अगर एक जगह कर लिया जाए तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 3/2 ज़रब 1/9 जिसकी ताकत n, और ये ज़रब दिया जा रहा है 1/9 का स्क्वायर यानी 81। और अब अगर इस 1/81 को मैं आगे की जगह पीछे लिख दूं और ये हटा दूं यहां से, तो अब ये आ गया ए आर की ताकत n की शक्ल में। 3 3 9 होता है, यानी जो फाइनल फॉर्म बनेगी, जिसको मैं सिग्मा में लिख दूं, बड़ा लिखे ना, अब तो हमें पता है कि हमारे पास जगह है। तो ये हो जाएगा 1/81 और 1/6 की ताकत n, और n जा रहा है 5 से लामहदूदियत तक। तो अब ये जो r है चूंकि 0 और 1 के दरमियान है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, ये होगा कन्वर्जेंट। तो हाँ यहां लिख देते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है भाई। तो अब आ जाए हरे पे, क्योंकि हरा काम में खरा, लीमू की नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करेंगे। हमें कौन सा पैसे दे रहे हैं इस काम के भाई, मुफ्त में नहीं होता कुछ, सिवाय खान अकेडमी के और कुछ मुफ्त में नहीं है। समझ में आई। तो ये हो जाएगा 3 की ताकत -1। -1 का मतलब ये है कि ये ऊपर अगर हम ले जाएंगे, इसको मैं वक्त और जगह बचाने के लिए
इन्वर्स करके ही लिख देता हूं, बात तो आपकी समझ में आ ही गई है। ये हो गया भाई। और अब इन दोनों को मैं एक जगह कर सकता हूं, कैसे? जादू से। 2/3 की ताकत n हो जाएगा ये, जरब 3, जिसको अगर मैं सिग्मा नोटेशन में और ए आर की पावर n की शक्ल में लिखूं तो ये हो जाएगा 3 जरब 2/3 की ताकत n, जहां n जा रहा है सिफर से लामहदूद तक। और यहां भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा r है वो सिफर और 1 के बीच में है, लिहाजा ये भी हुआ कन्वर्जेंट यानी मुर्तकिज।